वो बड़ी बुढ़िया जो पहले नीलम और उसके घर वालों का मजाक उड़ाया करती थी, अब बड़े दावे से वही बुढ़िया कसमें खाकर ये तस्दीकें करने लगी थी कि वाकई नीलम पर तो जिन आशिक है, नीलम पर कोई आसेब का साया है, किसी जिन्नात का उस पर दिल आ गया है। अपने इस दावे के सबूत में वो उन आजमाइशों को पेश किया करती थी जिस पर उन्होंने नीलम को परखा था। मसलन कोई कहता कि मैंने इस मौसम में कहीं दूर दूर तक जामुन देखने में ही नहीं आते हैं, और जब हमने इसी मौसम में नीलम से कहा कि वो अभी इसी वक्त हमें सियाह जामुन ला दे, सियाह बिल्कुल काले जामुन ला दे, तो तुम्हारे ऊपर जिन का होना मैं तस्लीम कर लूंगी कि तुम्हारे ऊपर कोई जिन्नात आशिक है, कोई जिन आशिक है। और उसी वक्त नीलम उठी और उठकर उसने अनैठी पर से प्याला उठाया तो उसमें पाव भर बड़े मजेदार नमक लगे हुए मोटे मोटे जामुन पड़े हुए थे। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि एक दिन नीलम ने उसी की फरमाइश पर वहीं पर बैठे बैठे ऐसी मजेदार, ऐसी लज्जतदार, ऐसी स्वादिष्ट और अजीब सी मिठाई हम लोगों को खिलाई थी जो जिन्जात की दुनिया की ही हो सकती है, जो परिस्तान की ही हो सकती है। हमारी दुनिया में ऐसी लज्जत भरी मिठाइयाँ मिलना या ऐसी स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलना बहुत नामुमकिन सी बात है, क्योंकि हमने तो आज तक अपनी दुनिया में ना ऐसी मिठाई देखी और ना ही मिठाई की ऐसी लज्जत से हमारी जुबान कभी तर हुई। नीलम के जो वालिद थे अब्दुल मतीन, वो म्यूनिसिपल कमेटी में मुलाजिम थे, यानी वो नगर निगम में काम किया करते थे। मगर नीलम पर जिन्नात आशिक होने की बात ने नीलम के वालिद को पूरी के पूरे शहर में ही मशहूर और मारूफ शख्सियत का हामिल बना दिया। और इन सब के बावजूद जब कहीं से भी किसी भी और से भी नीलम के रिश्ते का कोई भी पैगाम, कोई भी ऑफर ना आया तो वो परेशान और फिक्रमंद रहने लगे। और होते भी क्यों ना, एक बाप थे आखिर, अपनी बेटी की शादी करने की चिंता किस बाप को नहीं रहती। उन्हें भी यही फिक्र थी, यही चिंता थी कि नीलम की शादी जल्द से जल्द हो जाए, कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए और वो नीलम की शादी खुद अपनी आंखों से देखें और उसे अपने घर से विदा करें। और अब नीलम पर जिन्नात आशिक होने की ये शोहरत उसके वालिद को अब बदनामी मालूम होने लगी, क्योंकि इसी वजह से उसका कोई रिश्ता, अच्छा घर से रिश्ता नहीं आ रहा था। और जैसे जैसे नीलम की उम्र ज्यादा होती गई, वो अपनी ही फैलाई गई बात की तरतीब बड़े शदोमत से करने लगे। अब उन्हें परेशानी होने लगी कि नीलम पर जिन्नात आशिक आखिर क्यों है, क्योंकि बेटी चाहे फकीर की हो या फिर किसी बादशाह की बेटी हो, वो होती तो पराया धन ही है। और एक बाप को उसका हाथ किसी न किसी के हाथ में देना ही होता है, क्योंकि बेटियां पराया धन होती हैं। बेटी सबकी ब्याही जाती हैं, ये घर बिठाने लायक चीजें नहीं होती हैं। फिर जब बेटी इतनी ज्यादा खूबसूरत हो कि हाथ लगाए रंग मैला हो, उसके रिश्ते तो वैसे भी घर बैठे बैठे ही आ जाते हैं। साफ जाहिर बात थी कि नीलम की रिश्ते की बात करते हुए लोग डरते थे, और यही डर अब नीलम के वालिद पर भी असरअंदाज हो रहा था। वो अक्सर नीलम की माँ से सवाल किया करते थे कि हमारी नीलम का क्या होगा, हमारी नीलम का रिश्ता किससे होगा। नीलम के मुस्तकबिल के बारे में सोच सोच कर उसकी माँ नगीना खानम भी कई हद दर्जा परेशान हो जाती थी, और वो इंतहाई पछतावे के साथ अब ये बात महसूस करने लगी थी कि 2-4 साल में अब नीलम की जवानी भी ढलने वाली है। फिर तो अच्छे रिश्तों की जो मिलने की उम्मीद है वो पूरी तरह से बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। क्या मेरी चांद सी बच्ची यूं ही डाल पर लगे फूल की तरह मुरझाकर रह जाएगी? क्या कोई भी मेरी फूल सी बच्ची को ब्याह कर ना ले जाएगा? जब वो इस जाविये से सोचती तो उसे अपने मुताल्लिक ये फैसला करना पड़ता था कि बेटी के हक में उसने डायन का किरदार अदा किया है। उसने नीलम पर जिन्नात के आशिक होने का ढिंडोरा पीट कर नीलम की जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी है। हकीकत भी यही थी कि शुरू में नीलम की जो माँ थी, उसने मजे ले लेकर नीलम पर जिन्नात आशिक होने का चर्चा किया था। हालांकि उसकी माँ ने कभी जिन्नात की झलक तक न देखी थी, मगर वो हल्फिया यानी कसम खाकर बयान करती थी कि ठीक रात के 12 बजे हमारे घर का दरवाजा बड़े जोर से खुलता है। सब घर वाले जाग जाते हैं, मगर किसी में भी इतना दम नहीं होता है कि बिस्तर से वो उठ सके। सब अपनी अपनी जगह दम साधे पड़े रहते हैं। नीलम है जो किसी से बातें करते रहती है, कभी खानों, कभी मिठाइयों और कभी फलों की खुशबू से कमरा महकता रहता है। घंटे 2 घंटे बाद वो दरवाजा खुद ब खुद ही बंद हो जाया करता है। मोहल्ले की औरतें बड़ी दिलचस्पी और बेयकीनी की हालत में उनकी ये बातें सुना करती थी, और जब दूसरी औरतों से मिलती तो उन्हें अनोखे और हैरत अंगेज अंदाज में इस वाकयात को मजीद रंग और खूब नमक मिर्च लगाकर, मसाला डालकर बयान किया करती थी। नीलम मोहल्ले की तमाम कुंवारी लड़कियों में अब सबसे बड़ी उम्र की लड़की बची थी। उसके सामने 16-17 साल की लड़कियां डोली में बैठकर ससुराल का रुख कर चुकी थी, अपने अपने ससुराल जा चुकी थी। जो अभी बैठी हुई थी उनमें ज्यादा से ज्यादा कोई 16 साल की लड़कियां होंगी।
अब उनकी भी मंगनियां हो चुकी थी, रिश्ता पक्का हो चुका था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नीलम ही बाकी थी, जो बेचारी अभी तक न रिश्ता कर पाई थी, ना ही उसकी कोई मंगनी हुई थी। और उसकी उम्र इस वक्त 21 बरस की हो चुकी थी। 21 बरस की होने के बावजूद वो माँ के घर से ही अभी तक लगी बैठी थी। हुस्न की वो दमक जो उसके वजूद से फूटा करती थी, सर्दियों की धूप के मानिंद सफेद और धुंधली पड़ने लगी थी। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद उसके चेहरे पर कभी भी किसी परेशानी के आसार दिखाई नहीं दिए थे आज तक। वो तो ऐसी जिंदा दिल लड़की थी जो हर वक्त मुस्कुराती रहती थी, जैसे कोई अंदर ही अंदर उसे गुदगुदा रहा हो, खुश कर रहा हो। हर जुमेरात को वो सुबह उठती और सुबह उठते ही नहा धोकर एक नया जोड़ा पहन लिया करती थी। उसके बाद वो खुशबू लगाती और फिर न जाने कितनी ही देर तक अकेली नीलम कमरे में बंद रहा करती थी। जब पहली मर्तबा नीलम ने यह अमल किया था और पूरी के पूरी दोपहर वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी, तो उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो गला फाड़ फाड़ कर अपनी बेटी नीलम को पुकार रही थी। नीलम के कमरे का दरवाजा पीट पीट कर उसने अपनी हथेलियां सुर्ख लाल कर ली थी। फिर भी नीलम ने न आगे से जवाब दिया, न ही नीलम ने वापस दरवाजा खोला था। तो उसकी माँ ने खौफजदा होकर मोहल्ले वाली औरतों को जमा कर लिया। सब औरतें फिक्रमंद होते हुए अजीबोगरीब बातें और बहाने बनाते हुए बार बार नीलम के कमरे के दरवाजे की तरफ देखती रही। कभी उन्हें यह डर लगता कि अभी जिन्नात बाहर निकलेगा और सबको खा जाएगा, कभी उन पर यह खौफ वातारी होता कि दरवाजा तोड़कर जब अंदर घुसेंगे तो नीलम मरी हुई पड़ी हुई मिलेगी। लेकिन जब दरवाजा खुला और सब कुछ सामने आया तो ना कोई जिन्नात नमूदार हुआ, ना ही नीलम मरी हुई पड़ी मिली, बल्कि वो तो पहले से भी ज्यादा खुशबाश और तरोताजा ताजगी लेकर कमरे से बाहर निकली थी। उसके बाद कई मर्तबा नीलम ने ये खास अमल वापस किया था। उसकी वालिदा उसकी माँ ने एक दो मर्तबा झांक कर देखने की कोशिश भी की कि नीलम कमरे में बंद होकर आखिर करती क्या है, मगर हर बार वो मुंह केवल ऐसी गिरी जैसे उसे किसी ने जोर से धक्का दे दिया हो। अच्छी भली खड़ी इंसान कैसे गिर सकती है वरना। फिर तो उस पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि ऐसे मौका पर वो बंद दरवाजे की तरफ देखने की भी जुर्रात न करती थी। नीलम की जो सहेलियां थी वो भी अब नीलम से डरने लगी थी। डर के साथ साथ उन्हें रश्क भी होता। कभी कभी कोई सहेली जिन्नात के बारे में जब पूछ बैठती तो वो बड़े चटकारे लेकर परिस्तान की बातें सुनाया करती थी। सर्दियों का मौसम था। कमरे में कोयलों से भरी अंगीठी तैर रही थी। एक चारपाई पर नीलम के वालिद वालिदा खाला खालू बैठे हुए थे और वो बातें कर रहे थे। उसके मुकाबिल वाली चारपाई पर नीलम अपनी खालाजाद बहन और दो तीन सहेलियों के साथ बैठी बुझारते बूझ रही थी, बातें ठोक रही थी। अचानक नीलम के सर की चादर सर से सरक कर अंगीठी में जा गिरी। शकीला तभी चिल्लाई, अरे नीलम की चादर जल गई, नीलम की चादर जल गई। खालू ने पलटकर अंगीठी में से चादर उठाई तो सुर्ख कोयले उसी तरह दहक रहे थे और चादर जलना तो दरकिनार था। नीलम की चादर तो ठीक से गर्म भी ना हुई थी, यानी आग ने नीलम की चादर को कोई नुकसान न पहुंचाया। ये देखकर सारे के सारे लोग जो वहाँ मौजूद थे वो हैरतज़दा रह गए। और फिर सारी रात नीलम के बचपन से जवानी तक रूनुमा होने वाले वाकयात दोहराते जा रहे थे। नीलम के खालू ने तो तमाम वाकयात को सच मानने से ही इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा ये तो बस सब फर्जी किस्से हैं। इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।